पहली बात तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ हम सब चांद निकल गया है तो उसका वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग दुआ मांग रहे हैं। मस्जिद में ईद की नमाज की टाइमिंग अनाउंस्ड हो गया था और फिर उसके बाद हमारी चांद रात से ईदी मिलने की शुरुआत हुई, जो कि अब्बू से हुई थी। और हमेशा की तरह अब्बू चांद रात के दिन देते हैं या एक दिन पहले ईद के, क्योंकि वो बिजी हो जाते हैं तो इस वजह से वो एक दिन पहले या चांद रात के दिन दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको बाद में देना नहीं रहता है। ईदी मिलने के बाद हम लग गए अपने काम पर। हम लोग गए, बेडशीट चेंज किए, न्यू बेडशीट बिछाया गया और मेरे साथ मंतशा थी, वो भी साथ साथ काम करवा रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे जो न्यू फॉलोअर्स या मैं हिंदू फ्रेंड्स होंगे उनको नहीं पता होगा कि चांद रात के दिन क्या किया जाता है। चांद रात के दिन मेहंदी लगाई जाती है, घर वर साफ किया जाता है, न्यू बेडशीट बिछाई जाती है। तो हम लोग वही सब काम करने लगे और फिर यहाँ पे हमारी बेडशीट बिछ गई। यहाँ की बेडशीट चेंज करने के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरे घर पे। वहाँ पे मेरे फुप्पी का घर है जो कि, और वहाँ पे हम उनके रूम में बेडशीट चेंज करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि मेरे फुप्पी का घर एक ही में, ससुराल मायका उनका एक ही है, जो कि थोड़े थोड़े दूर पे है। और फिर यहाँ पे हम आए हुए हैं बेडशीट चेंज करने और फाइनली बेडशीट डन हो गई। उस घर से आने के बाद देखती हूँ कि बच्चे लोग यहाँ पे मेहंदी लगवा रहे थे और फिर आप मंतशा को भूख लगी रहती तो पुप्पी जान उसको रुकमा बना के खिला रही थी, क्योंकि मंतशा मेहंदी लगवा रही थी। ऐसे पुप्पी कहाँ पाई होगी तुम बताओ। हाँ, तुम मेहंदी ला गए जो आधे घंटे पहले मुझे मार रही थी पानी फेंक फेंक के। तो ऐसे पुप्पी देखो मेहंदी लगाई हुई हाथ से खिला रही हूँ वो उपमा बना बना के। अभी मेरे पर पानी फेंक रही थी हाँ। मुझे बुखार है फिर भी। और तुमने क्या किया था? मैंने आपको बस एक बार फेंका था, आपने मुझे बहुत बार फेंका था। अच्छा, गुड। कुछ तो फायदा हुआ अलीगढ़ जाने का तुम्हारे। क्या भाई वहाँ 11th कर रहे हो कि शेफ बन रहे थे? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता हूँ, ठीक है। ओ माय गॉड। गुड। प्याज क्या कट किया तो अनस की आंखों में इतना ज़्यादा प्यार लग गई कि वो जाके आँख अपना फेस दोनों पानी से धोए, तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसके बाद अनस अपने शीशे में देख के खुद ही तारीफ कर रहा कि मैं कितना हैंडसम लगता हूँ। ये सेल्फ ऑब्जेस बंदा है, खुद की तारीफ खुद ही करता है। फिर उसके बाद अनस और ज़ारा दोनों मिलके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो क्योंकि इफ्तार के बाद हम लोग कुछ ना कुछ खाते थे, तो आज नहीं खाए हुए थे, तो हमेशा का ये चांद रात के दिन कुछ ना कुछ खाते हैं। तो आज मैगी बना रहे थे, तो वो भी अनस और ज़ारा दोनों लोग मिलके। मेन इसमें अनस का है कि अनस ने पूरा बनाया हुआ, तो काफ़ी यम मैगी बनाया हुआ था। और फिर उसके बाद हम सब ने मिलके खाए और फिर अम्मी पुप्पी जान दोनों लोग सेवइयाँ, जो आज का ईद की मेन डिश होती है सेवइयाँ, तो अम्मी पुप्पी जान दोनों लोग मिलके सेवइयाँ बना रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग ये लोग बना के फिर हम लोग थोड़ा बहुत जो काम था वो काम किए और फिर उसके बाद सो गए, क्योंकि सुबह 8 ही बजे नमाज थी तो 6 बजे ही उठना था। The next day. गुड मॉर्निंग। आज ईद है, ईद में सबसे पहले ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद तैयार होते हैं। अनस और अब्बू तैयार होके आ गए थे, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ने जाना था, 8 बज चुका था। और फिर उसके बाद अब्बू को इतर लगाना था, तो यहाँ पे मैं इतर लगा रही थी, जो कि हमेशा बचपन से आदत है अब्बू का इतर वीतर लगा के तब उनको भेजने का। और यहाँ पे अब्बू उसको ज़ारा को छेड़ रहा है, क्योंकि ये ज़ारा कोई काम नहीं करती, तो अब्बू कहे कि तुम कोई काम ना करो, बस यही वीडियोज़ ही बनाओ, और वो जो कि मेरे लिए बना रही थी। और फिर उसके बाद अब्बू और अनस सब लोग ईदगाह के लिए तरफ निकल रहे थे और रास्ते में ही नौशीन अप्पी मिल गई, जो कि अनस उनको सलाम करके फिर ईदगाह की तरफ गया। A few moments later. ईद की नमाज पढ़ के सब आ गए थे और अनस सेवइयाँ खा रहा था और ज़ारा उसको छेड़ रही थी, क्योंकि ज़ारा और अनस में हमेशा चलता रहता है। तो ज़ारा से बोल रही थी
कि मैं तुम सेवैयाँ खा रहे हो, रोज़ा नहीं हो। तो यहाँ अनस का हमेशा की तरह उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, वो मस्त अपना एंजॉय कर रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे फूफी जान और बाकी लोग पूड़ी बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ी बनती है सुबह के टाइम ईद के दिन, पूड़ी छोड़ा रहता है। ईदी क्या? वीडियो की 10,000 वो 10,000 ईद का दो ही चीज़ होता है, ईदी या सेवैयाँ। तो सेवैयाँ सब खा चुके थे, तो ईदी का टाइम था, तो यहाँ पे सब ईदी मांग रहे थे। और फिर उसके बाद बच्चे लोग को मैं तैयार कर रही थी, मेकअप उनका कर रही थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे बाबा आए हुए थे सेवैयाँ पीने, तो यहाँ पे सब बात हो रही थी और सेवैयाँ साथ साथ सेवैयाँ भी पिया जा रहा था। चटनी लेंगे, चटनी लेंगे, चटनी दही बड़ी चटनी लेंगे। हाँ बस देगा बहुत अच्छा। ये बाबा काफ़ी टाइम से रहते हैं और इनको सब लोग चंदन भाई बोलते हैं, हम लोग बाबा बोलते हैं। और ये ज़ारा वीडियोस बना रही थी, तो ज़ारा से कह रहे हैं तुम वीडियो बना रही हो ना, सबको दिखाओगे कि मैं कितना दही बड़ा और सेवैयाँ खाया। तो यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था और ये काफ़ी फ़नी है और इनकी बहुत सारी बातें बहुत फ़नी रहती है, बहुत मज़ा आता है इनके साथ। काफ़ी टाइम इन्जॉय किया हमने और बहुत देर तक हम लोग बात किए और बहुत सारी पुरानी बातें, अब्बू मौसेंचा अब भैया सब लोग बातें की। और फिर उसके बाद ये बहुत फ़नी चीज़ें बताई कि मैं उन्होंने पुराने टाइम में कैसे सबको लेके गए, क्योंकि सबको ज़्यादा लोगों को बहुत टाइम इनके साथ टाइम स्पेंड किया गया है। तो इस वजह से वो अपनी बातें बता रहे थे कि कहाँ कैसे हुआ। फिर उसके बाद ये फ़ायज़ा है जो कि मेरी कज़िन है, और ये यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे ये लोग, सब बच्चे पार्टी अपना सब ब्लैक थीम में थे ये लोग। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अब्बू और बाकी लोग सब लोग सेवैयाँ पीने आ रहे थे धीरे धीरे। Much later. दोपहर में सब लेडीज़ आ गई, सेवैयाँ खाई और फिर सब ने बात की। और ईद का मेन फंक्शन होता है सब फैमिली एक साथ होना, जो कि सब दूर रहते हैं। और एक ईद ही होती है, बकरा ईद ही होती है, जो सब एक साथ आते हैं और फिर हम सब ने मिलके A few moments later. फिर शाम के वक्त सब लेडीज़ मिलकर मदरसा देखने गए। नदीम चा और बाकी घर वाले मिलकर मदरसे को काफ़ी अच्छा डेवलप करवाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, तो हम सब देखने गए। मदरसा देखने के बाद हम घर आ गए। और अगर आपको मेरे ईद की आउटफिट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लें, और या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, शॉर्ट्स में मैंने आप पोस्ट किया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।